गोलकोंडा किला हैदराबाद शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है। वर्ष 1143 में एक पहाड़ी पर बनाया गया था। गोलकोंडा कुतुब शाही राजाओं की प्रमुख राजधानी थी। भीतरी किले में महलों, मस्जिदों और एक पहाड़ी शीश मंडप के खंडर हैं। अन्य इमारतों की सुंदर नज़ारे ऊपर से देखे जा सकते हैं। गोलकोंडा किला निसंदेह भारत में सबसे शानदार किले परिसर में से एक है। शुरू में इसे गोलकोंडा कहा जाता था, जिसका अर्थ तेलुगु में शेफर्ड्स हिल है। पौराणिक कथा के अनुसार एक चरवाहा लड़के ने इस पहाड़ी पर एक भगवान की मूर्ति की खोज की थी। इसकी जानकारी उस समय के शासक काकतीय राजा को दी गई। राजा ने इस पवित्र स्थान के चारों ओर एक मिट्टी के किले का निर्माण किया और 200 वर्षों के बाद बहमानी शासकों ने इस स्थान पर कब्जा कर लिया। बाद में कुतुब शाही राजाओं ने 5 किलोमीटर तक विशाल ग्रेनाइट किले में इसे परिवर्तित कर दिया। गोलकोंडा में कुतुब शाहियों का शासन 1678 में समाप्त हुआ, जब इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। गोलकोंडा में अभी भी घुड़सवार तोपों, 4 ड्रॉप ब्रिज, 8 गेटवे और राजश्री हॉल, पत्रिकाओं, अस्तबल आदि मौजूद हैं। बाहरी गेट को फतेह दरवाज़ा अर्थात विजय द्वार कहा जाता है। औरंगजेब की सेना ने इस द्वार से किले में प्रवेश करके किले पर कब्जा किया था। ऐसा कहा जाता है कि गोलकोंडा एक प्रसिद्ध हीरा बाजार हुआ करता था, जो दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित करता था। गोलकोंडा में यह प्रसिद्ध कोहिनूर और होप हीरा के साथ साथ द रेजेंट डायमंड, दरिया-ए-नूर, नूर-उल-ऐन डायमंड मिलते थे। लगभग 11 किलोमीटर में फैले किले में 15 से 18 फुट ऊंची दीवारें हैं। गोलकोंडा किला एक शानदार वास्तुकला प्रस्तुत करता है, जो आपको हर कदम पर आश्चर्यचकित कर देगा। किले में ध्वनिकी की प्रणाली कुछ ऐसी है जो प्रत्येक टूरिस्ट को आकर्षित करती है। प्रवेश द्वार पर ताली बजाने की आवाज़ बाला हिसार में सुनी जा सकती है, जो इस किले परिसर का सबसे उच्चतम बिंदु है और लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ये प्रणाली ज़ाहिरा तौर पर संचार उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की गई थी, खासकर किसी भी हमले के मामले में शाही को सचेत करने के लिए। किले के अन्य आकर्षक विशेषताओं में पानी की आपूर्ति प्रणाली शामिल है, जो इस किले का निर्माण करते समय तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति को दर्शाती है। वास्तुकारों की शानदार डिज़ाइन वेंटिलेशन से स्पष्ट होती है। ये ताज़ी ठंडी हवा के झोंकों को महल के अंदर लाती है, जो आंध्र प्रदेश की उमस भरी गर्मी से राहत देती है। यहाँ 1000 सीढ़ियाँ हैं, जिसकी चढ़ाई करने के बाद आपको नीचे दिए गए शहरों के शानदार दृश्य के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। किले का एक नया आकर्षण लाइट एंड साउंड शो है, जो गोलकोंडा के इतिहास को जीवंत करता है। शो सप्ताह के ऑल्टरनेट दिनों में अंग्रेज़ी और तेलुगु में प्रस्तुत किया जाता है। गोलकोंडा किले परिसर में बाला हिसार दरवाज़ा नवाबी शैली के अनुसार बनाया गया था। गेट बहुत शानदार है और इसका इस्तेमाल किले के निवासियों को
खतरे के बारे में बताने के लिए किया जाता था। पूर्वी द्वार एकमात्र द्वार है जिसके माध्यम से पर्यटक किले में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ किले का सबसे बड़ा द्वार है। मस्जिद। इब्राहिम कुली कुतुब शाह मस्जिद का निर्माण कुली कुतुब शाह के पुत्र इब्राहिम द्वारा किया गया था। मुख्य द्वार को पार करने के बाद सीढ़ियां हैं जो मस्जिद तक ले जाती हैं। तारामती मस्जिद। ये मस्जिद का निर्माण तारामती ने 1518 में इब्राहिम कुतुब शाह के शासनकाल में किया था। मस्जिद में 4 कोनों पर एक एक मीनारे शामिल हैं। कहा जाता है कि काकतीय राजा की रानी तारामती अपने पति के साथ जो किले में दफन है, उनकी मृत्यु के बाद राजमहल में उनकी आत्मा भटकती है। उसकी आत्मा भी रात में गोलकोंडा किले में घूमती है और नृत्य करती है। श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर किले के ऊपर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण लगभग 900 साल पहले इब्राहिम मस्जिद और सम्राट के महल के बीच बनाया गया था। ऐसा माना जाता है आक्रमण से बचने के लिए मंदिर के नीचे एक खुफिया सुरंग है जिससे राजा अपनी जान बचाकर भाग सकते थे। एक बार अबुल हसन ने रामदास को जेल में डाल दिया क्योंकि उसने खजाने का दुरुपयोग किया था। अपने कारावास के दौरान उन्होंने अपने कक्ष की दीवारों पर हिंदू देवताओं की नक्काशी की। दीवार पर हिंदू भगवान हनुमान की कई नक्काशी देखी जा सकती है। किले के सुरक्षा उपाय बहुत शानदार हैं। प्रवेश द्वार को जानबूझकर थोड़ा संकीर्ण रखा गया था ताकि अगर सेना पर हमला किया जाए तो एक हाथी सीधे दरवाजे से टकराएगा। यहाँ तक कि अगर दीवार को तोड़ दिया गया तो प्रवेश द्वार पर एक तोप रखी गई थी जो दुश्मनों पर गर्म तेल की बारिश कर देगी। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं गोलकोंडा फोर्ट के बारे में जानकर आपको मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।